लेकिन आज ये चोमू ये आएगा उर्दू का तर्जुमा लेके और आधी लाइन पढ़ के ये आज एतराज उठाएगा। मतलब उन 1.5 लाख साहबा जो थे तकरीबन, उनमें अकल नहीं थी क्या? क्या ये आप अरबी पूरे अरब्स को एक स्टीरियोटाइप देंगे कि वो सारे जो है वो उस वक्त कम अकल थे, कि उनको अपनी लैंग्वेज का पता नहीं आया कि हमें यहाँ पे कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है? तो ये बकवास है। अक्ल लगा हुआ है थोड़ी सी। खुद जी देख के बिल्कुल मुझे बिल्कुल, चुटकुला मैं याद आ रहा नेक्स्ट था, ऑर्डर पर को रहने ले दो। रहा हूँ। मतलब काफी वक्त हो गया था, शक्तिमान को भी मैंने रवाना कर दिया है और उनको भी। तो इस तरह आपको जो रवाना किया गया शायद आपको पसंद ना आया हो, तो कोई हर्ज नहीं। बहुत ज्यादा वक्त हो गया था, तो आप भी उसको समझते रहें, आइंदा इंतजार करते रहें। जब आइंदा मौका मिले वापस से वेरिफिकेशन आपका होगा। अगर वेरिफिकेशन में इतना वक्त चला गया फिर रवाना कर दिया जाएगा, तो इस तरीके से आप रवाना ही होते रहेंगे हो सकता है। फिर इंशाल्लाह अगर मिर्जा वेरिफिकेशन। नागालिब आया था मुफ्ती साहब शायद। जी। मिर्जा नागालिब आया था, उसको हाँ, नाबालिग ना। मिर्जा गालिब आया था, लेकिन अब उसको मौका मिलेगा अरे अबूजर भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वाले वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आप वापस एडिट के लिए आए थे क्या? डिबेट के लिए आए थे क्या उससे साथ? कुलंजी वाले आवाज के लिए साफ आ आए रही है थे? मेरी? जी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। नहीं नहीं, मैं तो अभी ज्वाइन किया, मुझे तो पता भी नहीं क्या चल रहा है मुफ्ती साहब। अच्छे अच्छे तो अच्छा आप अबूजर भाई, बहुत। आपसे एक सवाल है आते ही। हमने ये जी। फंडामेंटल रखा है कि जो भी आएगा उसे सवाल पूछेंगे। मैं कह रहा हाँ हूँ कि जी। खुदा जीरो है तो ये एक भी है, मैं कितना बड़ा गधा हूँ? देखिए, आप समीर की बातों में लॉजिक अगर तलाश करने आए हैं तो आप आप बहुत गलत जगह पे हैं। समीर की बातों में क्या, समीर की पूरी लाइफ कॉन्ट्रडिक्शन से भरी पड़ी है। मतलब आप इसकी पुरानी वीडियोस देखें, पुरानी स्ट्रीम्स देखें, उनमें कंप्लीटली अलग बात चलती है। और जब कहीं पे जाता है कहीं अलग, मतलब हर रोज एक नई बात लेके आएगा। इसी वजह से हम तो कहते हैं कि भाई इसके दिमाग के जो ब्रेन सेल्स हैं वो सब खत्म हो चुके हैं अब ये। वही वही अबूजर भाई, जब परसों उसने ये बात की ना, खुदा एक भी हो सकता है जीरो भी, तो मैंने नेट पे चेक किया कि क्या HIV जो है वो सर को भी दिमाग को भी हिला के रख देता है। तो वहां तो नहीं पता। अरे नहीं अतर भाई, ये तो प्रूवन चीज है जो क्या कहते हैं, अल्कोहल है, वो तो दिमाग को हिलाता है, वो तो दिमाग के सेल्स खत्म करता है। हाँ वो तो है। न्यूरॉन्स खत्म करते हैं। मगर मेरा पहला यही था, मेरे प्यारे सर थी कि HIV का असर सर दिमाग पे भी होता है, तो वहां तो मुझे नहीं मिला क्योंकि मुझे शक था, क्योंकि इसको है ना। भक्तों ने इतना पैसा दिया है, वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? अकेला है वैसे भी, तो वो सारा पैसा जो है वो इन्हीं सब कामों में जा रहा है। अपने दिमाग के ब्रेन सेल्स खत्म करा जा रहे हैं। बिल्कुल। अबू जर भाई आए हैं तो और माशाल्लाह मैं चाहूंगा कि जो मैं हुई डिबेट। थोड़ी देर के लिए ज्वाइन ही अच्छा। किया हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे सैफ साहब ने ना अपनी वीडियो बनाने को कह दिया था, वरना मेरा प्लान नहीं था अभी। तो मैं उसके चक्कर में मेरा थोड़ा काम भी पेंडिंग हो गया, क्योंकि आप मैं बहुत बार चाहूंगा कि कैसे आप कहते जो थे। है, तो जो डिबेट हुई है और जो कल पोस्ट डिबेट एनालिसिस मुफ्ती साहब के चैनल पर हुई है, उसका खुलासा बयान कर दें। क्या उससे आपने तासुर अख्ज़ किया? क्या आपका तासुर है? कल चिट्टा खुलने के बाद क्या तासुर है आपका? देखिए, मैंने तो ये बात ज़ैद साहब को भी कह दी कि इस इंसान पे अब ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जैसे पहले भी ऐसा हुआ था अली रज़ा खुर्रम साहब के साथ, कि इसने अपनी आयतें बनाई, ठीक है? अपनी आयतें बनाई और उन आयतों की ट्रांसलेशन खुद से करी, उन आयतों की जो भी इसने बातें लिखी, वो सब हमने सबने देखा कि कुछ आयतें जो इसने बनाई हैं, वो आयतें वहाँ पे एग्ज़िस्ट नहीं करती, वो दूसरी जगह एग्ज़िस्ट करती हैं। मतलब इसने फेक रेफरेंसेस दिखाए। और कुछ आयतें इसने ऐसी क्या कहते हैं, दिखाई, जो एग्जिस्ट तो करती हैं, उस टॉपिक पे बात हो रही है, लेकिन इसने शब्दों को तोड़ मरोड़ दिया। कुछ तो कंप्लीटली फेक बातें दिखाई। तो इस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। मैंने पहले ही कहा कि जैद साहब से भी मैंने पहले ही कह दिया था, कल ही कह दिया था मैंने कहा, जैद साहब ये जो फेक ट्रांसलेशंस दिखा रहा है, फेक हदीसें दिखा रहा है, तो अब तो इसको डायरेक्टली आप ये कहिएगा कि डायरेक्ट हमें हदीस का स्क्रीनशॉट दिखाया जाए। इस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वैसे भी किसी भी काफिर पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो और मेरे हिसाब से कल की डिबेट देखने के बाद जैसा आपके एकेडमिक रिस्पॉन्सेस के सामने जो ये बातें लेके आ रहा था, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि इसके साथ डिबेट करने से कोई फायदा नहीं। वो क्या ना, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। तो मैं तो समझता हूँ कि इसके साथ और डिबेट करना टाइम वेस्ट है, लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं है। हमारा टारगेट है इनकी ऑडियंस, तो उन तक भी बात पहुंचनी चाहिए। तो इस वजह से उनकी इसको इग्नोर करके इनकी ऑडियंस तक बात पहुंचाने की कोशिश करनी है। तो ये हमारा टारगेट नहीं होगा। ये है कौन, इसकी औकात क्या है, सबसे पहली बात ये कोई नहीं है। इसकी ऑडियंस बहुत बड़ी है, जो इसको सुनते हैं, जो इसको सच मानते हैं। तो हम उन तक बात पहुंचाने की कोशिश करें, ये बेटर रहेगा। ये तो कुछ भी अच्छा नहीं है, जितने भी इसमें ऑडियंस दिमाग ही देख नहीं रहे है। हैं ना, सही है उनको मैं सही है। कहूंगा प्लीज शेयर करो ना, करो ना, करो ना, नहीं तो शेयर करो ना। उनके ऑडियंस के लिए एक वीडियो है, वापस से चालू कर देता हूँ, वो वीडियो वापस शो कर रहा हूँ। ऑडियंस भाई हमारी तरफ से तो आपको मिला ही है,
आपके समीर के चैनल पर वो महेंद्र पाल आर्या के जो बोल रहा है उसको सुन ले, तो ऑडियंस के लिए ये भी काफी। समीर ने यहाँ गलत बोला है। समीर ने बोला है कि नेचर समीर ने नेचर को सुप्रीम पावर माना है, ये गलत है। ऐसा नहीं, सुप्रीम पावर नेचर नहीं है। सुप्रीम पावर गॉड है, ईश्वर है, परमात्मा है। नेचर सुप्रीम पावर नहीं हो सकता है। नेचर भी किसी के अधीन में है, यानी सब पर नियंत्रण परमात्मा का है। इसलिए वेद में आया पश्य काव्य, मुझे मत देख, मेरी रचना को देख। फिर रही बात कंप्यूटर को देख करके, कंप्यूटर नहीं बता सकता है कि कंप्यूटर वाला कौन है। अगर दुनिया को देख करके दुनिया वाला बनाने नहीं बता सके तो दुनिया वाले को मानेगा कौन? दुनिया बनाने वाले को कौन मानेगा? ये गलत। ये हशर है उसका ऑडियंस अगर उनकी देख रही है तो भाई ये हम नहीं कमेंट कर रहे थे उसके वहां जाकर। वो जिसको ऑन करता है, जिसके सामने उन्हें अपने जिसके चरणों में वो गिर गया है। सुनने में ऐसा है कि वो आर्य समाजी हुआ है, सनाती ने बनाया है, तो महेंद्र पाल आर्या के चरणों में गिरा है वो। तो जिसके चरणों में गिरा है ना, उसने ये हशर किया है उनका। वो सब नाम का है। मैं आपको बताऊं मुफ्ती साहब, क्योंकि ये कह रहा था कि मैं जिस तरीके से आर्य समाज को समझता हूँ उसके हिसाब से नेचर भी खुदा है। कोई मूर्तियों में मानता है वो भी ठीक जगह पे है, कोई क्या कहते हैं अगर खुदा को नहीं भी मानता तब भी वो ठीक जगह पे है। मतलब आर्य समाज उसके हिसाब से बहुत फ्रीडम देता है, जबकि आर्य समाजी को हम उससे पहले से जानते हैं, सुनते आ रहे हैं। वो उनकी पूरी जिंदगी निकल गई एथियज्म को काउंटर करते करते। और दयानंद सरस्वती जी ने पूरी किताब लिखी है जो मूर्ति पूजा की, बहुत जगह पे मूर्ति पूजा के खिलाफ बात करी है। तो वो किस बारे में बात कर रहा था वो समझ ही नहीं आता। मतलब कहना कि इसके दिमाग में कुछ समझ, इसको कुछ नहीं पल्ले पड़ता कि क्या लिखा हुआ है, क्या बात हो रही है, बस बोलने से मतलब। सही है बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट ले लेते हैं एक एक करके। आसिम भाई चले, मुस्लिम भाई भी, बहुत सारे नॉन मुस्लिम भी थे। अजय आर्या, चले आर्या के बाद चल रही, तो आर्या आज बहुत सारे भाई आ गए, तो वेरिफिकेशन ही कर लें पहले। आसिम भाई आप अपने एतबार से, दूसरे भी एक होंगे शायद कोई आर्या यहाँ पर नीचे, ले लो अगर आप कहें तो। निशन, हेलो कुमार, आवाज आ रही है अजय भाई? जी आवाज आ रही है जबरदस्त। अरे एकदम बड़ी। मुफ्ती जी नहीं है क्या यासिर नदीम साहब? नहीं, वो कहीं मशहूर है, किसी वजह से नहीं आ पाए। चलें आप पूछें, बोले। अच्छा, अरे वो आप क्या है? हमारा सवाल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे चल रहा है, तो थोड़ा सा आप क्या हम है? आर्य समाजी। अच्छा आर्य समाजी है, ठीक है। ठीक है, तो ये बता, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे बात चल रही है, तो जरा पहले बता दे बात कौन करेगा? आप करेंगे आसिम जी? सब करेंगे एक एक करके, जिसको कोई भी मौका कर सकते हैं। नहीं, जो समझे कि उसका अच्छा एक सेकंड मैं मुफ्ती साहब से इजाजत चाहूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है। सॉरी, मैं थोड़ा सा, आपने बहुत बार कह चुके, मैं इस वजह से थोड़ी देर के लिए आ गया था, तो मुझे थोड़ा सा ओके। तो इंशाल्लाह मैं फिर कभी और ज्यादा देर के लिए आऊंगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा काम था। ओके, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, बेस्ट ऑफ लक। चलिए ठीक है, फिर असीम जी आपसे बात करते हैं ना। कोई भी बात कर सकते हैं। आपके अकेले का, मेरे हिसाब से आपके अकेले का इल्म काफी होना चाहिए मेरे अकेले से बात करने के लिए। तो ये बताइए, मैं बहुत कम इल्म आदमी हूं। जी बोलिए। अच्छा, तो कौन सा इल्म वाला आदमी है, उससे बात कर लेते हैं। मुफ्ती जी आप चलिए, आप बोलिए। चल भाई, बात करेगा नहीं बोलेगा। चलिए ठीक है, बताइए अल्लाह ने ये जगत क्यों बनाया? आप अल्लाह को मानते हैं? हम ये मानते हैं कि इस सृष्टि का कर्ता कोई एक है, पर वो अल्लाह नहीं है। अच्छा, चले, आप मतलब कम से कम एक क्रिएटर को मानते हैं? हाँ, हम तो बहुत पहले से मानते हैं, आपसे पहले से मानते हैं। बताइए। अच्छा चले, इनसे भी सवाल कर लेते हैं आसिम भाई पहले। देखिए, मैंने अजय भाई जो समझता है कि जिसका इल्म अकेले के लिए काफी है मेरे से बात करने के लिए। सुनो अजय भाई, इल्म की बात नहीं, यहाँ आए हो तो जिस तरीके से आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वरना नहीं, चले जा सकते हैं। आपसे बैक वक्त एक टाइम पे दो आदमी बात नहीं करेगा, ठीक है? एक आदमी कोई भी बात कर सकता है आपसे, ठीक है? आप अकेले बात करिए, आप अकेले बात करिए। जी सुने अजय भाई, आप बताइए। आप, मैं कह रहा हूँ खुदा एक भी है, दो भी है और जीरो भी है, क्या कहना चाहेंगे? सवाल ये है, क्या कहिए? सवाल क्या है? ये खुदा जीरो हो सकता है? इस सेशन में आने वाले सबके लिए कंपलसरी सवाल है। पहले ये सवाल का जवाब। हाँ ठीक है, हाँ, इस सृष्टि का बनाने वाला एक है, पर वो अल्लाह नहीं है। चलिए बताइए क्या। नहीं, बात वो नहीं हो रही। ये पूछ रहे आपसे कि कोई आदमी ये कहे आपको कि अल्लाह है, ठीक है, या क्रिएटर है। मान लिया अल्लाह नहीं, क्रिएटर है। अल्लाह नहीं है, ठीक, चले क्रिएटर बोल देते हैं आप ही, आपके एग्रीमेंट के लिए क्रिएटर है। वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। क्या बोलेंगे उस आदमी को? हाँ,
ऐसा कोई नहीं है। और अगर कोई ये भी ऐसा कुछ भी नहीं है ना, 1 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता। और अगर कोई ये भी बोलता है कि वो अल्लाह है, तो वो भी गलत है, दोनों गलत है। बताइए। मैं भाई आपने समझा नहीं, क्वेश्चन दोनों ये जवाब है दीजिए, कि दोनों कोई जवाब ये दीजिए। कहता है कि क्रिएटर है, ठीक है, क्रिएटर है, हुँ, वो एक भी हो सकता है। क्रिएटर है हुँ। मतलब ये कंफर्म है कि क्रिएटर है। वो हाँ, एक भी फिर हो सकता है, 2 भी हो सकता हाँ, है, 10 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। हाँ, तो गलत बात है। और कोई ये भी बोले चल कि अल्लाह है, तो ये भी गलत बात है। बताइए। चलें, ठीक ठीक, वो हो गया, वो बात की बात हम आगे करेंगे। तो आप क्रिएटर हाँ, को मानते हैं? हाँ, पर वो अल्लाह नहीं है। वो बात की बात है, वो अल्लाह है वो या ये अभी क्या कैसा है, क्या कलाम है वो हम वो बाद में करेंगे। बताइए ना, जवाब आपने दीजिए। जोड़ लिया है। भाई अब हम आपसे अल्लाह पे बात है, हम तो क्रिएटर पूछ रहे हैं ना, क्रिएटर है, आप ये मानते हैं? अच्छा, आप ये मानते हैं कि वो क्रिएटर है, पर वो क्या कहते हैं, अल्लाह नहीं है, कोई और क्रिएटर है। वो हम अरे बाद मेरे में भाई, मानेंगे, हम वो बाद में आ मानेंगे। रहे हैं उस पर। आप बोला क्रिएटर को मानते हैं ना कि एक क्रिएटर है? हाँ, क्रिएटर है, ईश्वर है। चल बताइए। ठीक है, ईश्वर, ठीक है, ईश्वर, ईश्वर ही बोलते हैं, क्रिएटर ईश्वर है। वो सवाल आपके भी था। अकॉर्डिंग कैसा, एक है या दो है? अरे कितनी बार बताएं कि एक क्रिएटर एक, है, वो ईश्वर है, अल्लाह एक नहीं है। आप यानी एक ईश्वर में बिलीव रखते हैं? हाँ, हाँ भाई, एक ही होगा, और क्या। चल चल, गुड गुड, वेरी गुड। एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकता, मतलब एक ईश्वर है। ओके। अल्लाह को तो हो जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तो बोलता है कि वो हर चीज पे वो कादिर है। इधर अरे भाई भाई, आपने आप बार बात, बार अल्लाह के ऊपर क्यों बात कर रहे हो यार? आपसे जो पूछा जा रहा है उतना बताओ भाई। अच्छा, मैं बार अच्छा बार एक अल्लाह सवाल के ये ऊपर सोच जा के आ रहे हो जाए यार। हैं आज, हबीबी ये जी, सोच के हबीबी आए जी, हैं कि नहीं, हबीबी जी। हमें हमें जो है वो अल्लाह पे ही बात करनी है, ठीक है। अच्छा हबीबी जी, एक करेंगे बात बताएं। करेंगे आर्या भाई। आपसे हाँ, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना। आपसे जहां जी हम जी, ये बात आप करने लगेंगे, जब एक हम्म मिनट, आपसे जब हम दावा करने लगेंगे तो फिर हम, हमारी जिम्मेदारी है ना आपको बताना। अभी तो हम स्टेप बिल्कुल बाय स्टेप चल ही रहे हैं आपके साथ, चले बिल्कुल। स्टेप बाय स्टेप करके। तो वैसे जहां चले आप डिसएग्रीमेंट होगा ना वहां बात करेंगे, अभी कोई हाँ, डिसएग्रीमेंट नहीं हो रहा ना हम लोगों का। चलो हम भी अच्छा क्रिएटर को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, और उसको हम एक ही मानते हैं। अच्छा, मैं एक चीज आप बोल थोड़ा दूं। बता, यानी कि कुछ अपने, आप मुफ्ती जिसको जी, ईश्वर या क्रिएटर एक चीज मानते हैं बोलने उसके दीजिए। बारे में कुछ बता सकते हैं आप? एक चीज बोलने देंगे मुफ्ती जी, आपका धैर्य बहुत बढ़िया लगता है हमको, आप बहुत शांत रहते हैं। ठीक है, ये बताना चाह रहे थे। जी, अच्छा हाँ, हबीबी जी चलिए। का एक जवाब दे दें। वो कह रहे अल्लाह पे बात कर रहे हैं। भैया आप मुसलमान हैं तो अल्लाह पे ही बात करेंगे, जीसस पे बात थोड़ी करेंगे। चलिए अब असीम जी नहीं आप नहीं, बोलिए। वो ठीक है, अल्लाह के ऊपर भी बात होगी, ऐसी की बात नहीं है। ठीक है, हम लोग बैठे हैं इसी अल्लाह के पे ही लिए, लेकिन होगी, आपसे अल्लाह भी पे ही पूछा, होगी। आपसे ये पूछा गया था कि क्रिएटर एक है या नहीं है। इस बात को आप मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ, बस इतना बता दिया, मैंने हाँ माना मानता हूँ एक है एक पर अल्लाह क्रिएटर है। नहीं है। उसके बाद आगे बात चलेगी। मैंने माना ठीक ठीक बिल्कुल। ठीक, अजय अजय जी, हाँ चलिए, बस हो ईश्वर गया। है, एक है, इतना पे हम लोग एग्रीमेंट हो गए, ठीक है। एक ठीक है, से आपने ज्यादा ईश्वर ईश्वर मान नहीं हो लिया। सकता, अच्छी बात है। ठीक है। अब ये बताइए, उस ईश्वर के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, क्या है उसके कुछ प- क्वालिटीज बताइए हमें। अच्छा, जब मैं पहली बार आया था, मैंने सवाल पूछा था कि अल्लाह ने, अगर अल्लाह ने बनाया है तो अल्लाह ने क्यों बनाया है, वो बताएं। वो तो बाद का है ना, वो तो हम अभी सृष्टि पे आ ही कहाँ है, अभी हम जो है वो अल्लाह की मखलूक पे कहाँ आ रहे हैं, या ईश्वर की मखलूक पे नहीं आ रहे हैं ना, अभी तो हम सिर्फ ईश्वर पे ही हैं। तो मखलूक तो बाद में आएगी ना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो अच्छा, मखलूक तो आप बाद में दावा आएगा सुन ना। लीजिए। देखिए, दावे जो दावेदार होता है, देखिए, अगर दावे में दो सीढ़ी में अभी हम मैं लोग एग्रीमेंट पे हैं कि एक स्टेप बाय ईश्वर स्टेप है, चलेंगे ना। ईश्वर है और एक है वो, इस दो में हम हाँ हाँ, लोग ठीक ठीक ठीक। एग्री हैं, ठीक है। एग्री है, एग्री। अब हम थोड़ा सा आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप उस ईश्वर के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दें। अब सुनिए, मेरा दावा ये है कि दुनिया का बनाने वाला खुदा, यानी जो बनाने वाला सृष्टिकर्ता एक है, ठीक। पर वो सृष्टिकर्ता अल्लाह नहीं है। अगर आप इस दावे अरे पे वो एग्री करते हैं। अल्लाह है या अरे नहीं है वो तो बाद में होगा ना, देखिए बात की अल्लाह बात तो तो एक सुनिए, नाम है ना। दावा तो मुझे रख लेने दें, अरे दावा तो रख यार, लेने दें मेरे को, दावा तो रखने दें मेरे को। एक बार 1 मिनट रुकिए, दावा रख लेने दीजिए, फिर आप चलिए ठीक बोलिएगा। ठीक, रखिए रखिए रखिए। मेरा मेरा दावा ये है कि इस सृष्टि का बनाने वाला एक है, ठीक। हाँ और वो अल्लाह नहीं है। अगर आप इस दावे को मानते हैं तो बोल दीजिए हाँ, और नहीं मानते तो साबित करें कि अल्लाह है। हाँ, तो वही तो हम साबित कर रहे हैं ना, हम साबित वही तो कर रहे हैं आपसे, सीढ़ी बाई सीढ़ी चल रहे हैं ना। तो अल्लाह जो है उसमें तो दो दो चीजें हैं कि हमारे अकॉर्डिंग जो अल्लाह है वो क्रिएटर है और वो एक है। यहाँ तक तो आप भी हमारे साथ हैं। ना अब ना, हम मैं आगे आपके साथ और नहीं हूँ। चलते हैं। मैं आपके साथ नहीं हूँ। अभी, मैंने बोला कि अल्लाह नहीं है, आप कह रहे हो मैं आपके साथ कैसे आ गया। अरे यार, आप नाम पे, चलो ईश्वर, ठीक है, ईश्वर, हाँ, ईश्वर है, आपने ठीक है। ईश्वर मान लिया, अच्छी तो बात है, आप बताइए। आपने भी जो है वो कहा कि ईश्वर एक ही है और वो जो है इस दुनिया का क्रिएटर है, ठीक है। हम्म यहाँ तक तो एग्रीमेंट में हम आ गए, हम आगे और बढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे कि हम्म वो ईश्वर वही है जो जो मेरा ईश्वर है या आपका ईश्वर अलग है, वो आगे देखेंगे ना। जिस ईश्वर को हम अल्लाह कहते हैं उसी ईश्वर को आप भी नहीं, मानते हैं अल्लाह या की नहीं, बात वो हम नहीं आगे है। देखेंगे। बताइए। चलो, तो आप थोड़ी आप बताएं, क्वालिटीज अल्लाह बताइए ईश्वर अल्लाह के की बारे सिफात में। बताएं।
आप अरे थोड़ी भाई सी ईश्वर पे क्वालिटीज दावा कुछ नहीं है, अल्लाह पे दावा है। भाई आप ईश्वर को मानते हैं ना? अरे मैं वही कह रहा हूँ, दावा पर आपको सिद्ध ईश्वर नहीं करना, अल्लाह करना है। इसको लास्ट बार सवाल पूछे, आसिम भाई नहीं मानता तो निकाल दें इसको, इतना टाइम किसके हाँ पास है? यार करें ये ना, मतलब करें समझ ना। ही नहीं रहा यार। मैं तो उसी का जवाब देने के लिए आपके साथ चल रहा हूँ ना, कि आसानी हो चलिए जाए मैं आप। इसी का जवाब दे देता हूँ, भाई इसी का जवाब। आपका दावा, एक मिनट आसिम भाई मैं बता देता हूँ इसको। भाई अजय भाई, आप ये दावा कर रहे हैं कि ये सृष्टि को, कायनात को बनाने वाला एक है और वो अल्लाह नहीं है, ठीक है? हाँ मैं सही समझा? उसके बिल्कुल। बाद ये आपका दावा ऐसे ही नहीं मुकम्मल हो जाएगा, आपको ये बताना पड़ेगा ना कि भाई जो सृष्टि को और कायनात को बनाने वाला है, जो वो एक है, वो अल्लाह नहीं है, तो जो आप उसकी कह रहे हैं दलील अल्लाह हमको नहीं है, देनी तो वो पड़ेगी क्यों ना। नहीं है? आप कैसे पहुंचे इस पे कि वो अल्लाह नहीं हाँ, है? तो इसीलिए तो ये हम सही कुछ उसके सवाल क्वेश्चन बाद है, पूछ रहे हैं ना आपसे। ये बात सही आगे सवाल बढ़ेगी है, फिर। चले। ये हम सही आपसे सवाल है। क्वेश्चन पूछ देखिए रहे हैं ना, इसलिए कि आप हम्म, बताइए कि उस ईश्वर की हाँ कुछ क्वालिटीज बताइए आप हमें, जिस क्वालिटीज ईश्वर को बताइए आप आप। जो है क्रिएटर मतलब मानते भाई हैं। इस हाँ, ये तरीके सही से सवाल है, समझाना पड़ेगा, चलिए ये सही ठीक है। सवाल है, ये सही सवाल है, ये सही सवाल है। जी, ठीक है। आप बताइए थोड़ी कुछ क्वालिटीज ये ईश्वर सवाल नहीं, की, वो आपका जो जो इस सवाल था दुनिया का उसको आसान क्रिएटर है। कर दी। चलो, चलिए मुफ्ती जी आपने आसान कर दिया सवाल, ठीक है, ऑडियंस के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। तो आप आपके लिए भी बताइए भाई। थोड़े उस क्रिएटर की, ईश्वर की जो है क्वालिटीज कुछ बताइए हमें। हाँ, देखिए जो ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, ठीक। गुड, पर जो वेरी गुड। पर जो अल्लाह है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, सर्व सामर्थ्यवान फिर है। अल्लाह, फिर अल्लाह, पर जो फिर अल्लाह। अब सुन लीजिए, अब सुनिए, जो एक सर्व मिनट ओम भाई, मैं आपको वापस आसान कर देता हूँ। देखिए मेरी बात, मैं ऑडियंस को भी यहाँ पर मुखातब कर रहा हूँ कि इनका जो दावा है वो ये है कि सृष्टि का यानी कायनात का बनाने वाला वो एक है और वो अल्लाह नहीं है, और हमारी जिम्मेदारी रहेगी उसको जो भी साबित करना है यानी अल्लाह साबित करना है। ये समझते हैं कि हमारा दावा ये कि अल्लाह है, अभी हमने वो कहा भी नहीं है, अल्लाह अब नहीं अभी है आपका इनके दावा। दावे पर ही है। मैं अभी बता रहा हूँ, अभी आपका दावा ये है कि कायनात का बनाने वाला एक है, सृष्टि का बनाने वाला एक है, और वो एक ईश्वर अल्लाह नहीं है, ठीक है? ओमनीपोटेंट है, हाँ, ओमनीपोटेंट है, ये भी बोला। एक मिनट, मैं मतलब आसिम मजाहन एक भाई बात उसके बाद। कहूँ, ये मजाहन एक बात कहूँ, एक ऐसे कि मान लीजिए कि एक के घर में बच्चा पैदा हुआ। एक सिनारियो दे रहा हूँ कि एक को जो है बेटी हुई। माँ ने जो है उसका नाम जो है लाडली रख लिया, और बाप ने जो है उसका नाम जो है फूल कुमारी रख दिया। हाँ अब जो है अच्छा। माँ कह रही है कि नहीं, ये तो भाई ये लाडली है, ये फूल कुमारी है नहीं। ठीक है। हाँ और बाप अब कह रहा है कि भाई ये फूल कुमारी नहीं, ये फूल कुमारी है, ये लाडली है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। ठीक है। अब देखिए, ये अजय आर्य साहब से बात करके ऐसा ही महसूस हो रहा है। चले अब हाँ आगे इसी चलते का, हैं। चले, अच्छा तो आसिम भाई अभी हाँ, 2 तो मिनट आपने देंगे, कहा मैं एक कि मिनट जो ईश्वर बात। होगा, जो ईश्वर क्रिएटर है वो सर्वशक्तिमान है। वेरी गुड। शक्तिमान। आसिम भाई मैं एक मिनट चलिए यहाँ पे दूसरा, रुकूंगा। जी अल्लाह। जी। और ये अजय साहब एक मिनट, आप अपनी जो है ना वो सिफात को मुकम्मल करेंगे, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या बोलेंगे उसको हिंदी के अंदर, गुण जो भी है ईश्वर के हाँ गुण कि बोल जो सकते आप हैं। जिसको मान रहे हैं, तो उनको आप बताएंगे, और आप मैं ये जैसे डिफरेंस बताऊंगा कंप्लीट दोनों कर। में, हाँ मैं तो आप डिफरेंस बताऊंगा। डिफरेंट, हाँ तो आप जब डिफरेंट करेंगे और उसके अंदर वो चीज साबित हो जाएगी, तो आपका दावा पूरा हो जाएगा, ठीक है? चले, ठीक अपना दावा नहीं पूरा नहीं, करें। डिफरेंट ना कीजिए आप, कैसा नहीं होना चाहिए ये ना बताइए, कैसा होना मैं चाहिए वही ये बताऊंगा बताइए। ना, फिर तो अल्लाह और हाँ खुदा आप कैसा एक जोड़ होना दोगे। चाहिए ठीक, ये मेरा बताइए, दावा कैसा ये नहीं एक आ होना गया, चाहिए ना बताइए। एक क्वालिटी आ गई, एक आ गई सर्वशक्तिमान। दूसरी बता दीजिए। आसिम भाई ये अपने ऊपर मुसीबत डाल रहे हैं, मैं इनका आसानी कर रहा हूँ। ये एक साथ दो दावा कर रहे हैं। एक दावा तो इनका ये है कि वो ईश्वर के ऊपर ये दावा कर रहे हैं, एक अल्लाह के ऊपर ये जो कर रहे हैं, तो अपने मुंह से इनकार बोल रहे हैं, हालांकि वो इनकार नहीं, वो भी आपका दावा है। तो आप दो मुसीबत क्यों ले रहे हैं भाई? सिंगल सिंगल पे चले ना। मेरा दावा, मेरा अल्लाह से इनकार है पहले तो। अच्छा तो वो चले भी चले, दावा है ठीक ठीक आपका, ठीक। उसका भी इनकार बोल वो रहे हैं, उस पे भी चले। आएंगे, उस पे भी आएंगे, उस पे भी आएंगे। तो हाँ सर्वशक्तिमान है, और कुछ बताएं। देखिए, जो 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 ईश्वर है, पहले मायने समझे ना, चीजों के मायने समझना पड़ेगा ना, वो सिर्फ शब्द से नहीं होगा ना। नेसेसिटी, वो इंडिपेंडेंट बीइंग है। मतलब उसको जो है अपने सर्व वजूद के लिए, अपने सर्वशक्तिमान का अपने मायना क्या समझते हैं? नहीं, सर्वशक्तिमान का माने होता है ऑल पावरफुल, ऑल माइटी। कुछ भी कर सकता है। नहीं, ऑल माइटी एक एक चीज होती है कि वो डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, इंडिपेंडेंट है वो। नहीं ये भी सर्व, मानते हैं आप, ईश्वर जो है वो इंडिपेंडेंट है। ये बताएं सर्वशक्तिमान का मायना तो बताएं एक बार। नहीं, सर्वशक्तिमान का मतलब होता है ऑल पावरफुल, उसका मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होता है। कोई पॉसिबल है हाँ, कि कोई ऑल ऑल सर्वशक्तिमान हो पावरफुल लेकिन होता है ना, इंडिपेंडेंट नहीं हो। आप कह रहे हो ऑल पावरफुल होता है, आपने ये कहा, ठीक है, ये आपका दावा। हम्म, तो ये बताएं, हम्म। ऑल पावरफुल है, सब कुछ कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। हम आगे वही आ रहे हैं ना, हम आगे आ रहे हैं, हम समझ रहे हैं आपकी बात कहाँ जाइएगा आप, इसलिए हम एक चीज और पूछ रहे हैं कि जो ईश्वर है वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? अरे पहले एक मायना तो तय कर लेना, फिर दूसरे पे हाँ, आते हैं। ये हो गया, ये हो गया, सही सर्वशक्तिमान है। हुआ। हम आगे अब चल रहे हैं ना, आगे चल रहे हैं अभी ना। सर्वशक्तिमान का आपको मायना नहीं समझ आया। समझ आ गया, ऑल पावरफुल, ऑल माइटी, ऑल आगे चल पावरफुल रहे हैं। कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है इसका मतलब। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, हम आगे चल रहे हैं ना, आगे चल रहे हैं। ऐसा ये पत्थर वो बना लेगा जो कुछ डिपेंडेंट ना है या उठा पाए। इंडिपेंडेंट है, ये बताएं थोड़ा, वो डिपेंडेंट है या ऐसा पत्थर, इंडिपेंडेंट ऐसा है?
ऐसा पत्थर बना लेगा जो खुद ना उठा पाए। अरे हाँ, अभी आसिम हम भाई, आ ये रहे हैं, अभी हम जलेबियां आ रहे हैं, बनाने उसका आए उसका यहाँ भी पर। जवाब अभी 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 हम देंगे, अभी देंगे जनाब को। आप हाँ, बताएं एक मिनट। डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? नहीं, आपने बोला कुछ भी कर सकता है, ये बताया ना, ऐसा पत्थर इसको बना दिखा लेगा दे कुछ जो भी यार, खुद ये ना कर उठा बार सकता बार है, हम बकवास। आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं यार, पाए। आराम आइए से ना, आइए वो आइए, ये आ गए हैं हम, एक आ गए क्वालिटीज हैं। नहीं होगी ना, उसकी बहुत सारी लेकिन क्वालिटीज। आप फंस रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा नहीं हूँ, बताइए सीधा। अरे आ रहे हैं ना, आ रहे हैं भाई, उस पे आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं ना, हम आ रहे हैं ना अभी। आप बताओ वो हाँ, डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? पहले आप सर्वशक्तिमान का मायना समझे कि नहीं समझे, वो बताएं अरे मेरे को। समझा भाई, समझा तो दिया, आपका क्वेश्चन भी ले हाँ लिया, तो उस आपने, क्वेश्चन पे भी हाँ हम तो आएंगे, उस अब क्वेश्चन अब पे भी हम आएंगे। वो, हम पहले मैं आपसे एक अरे सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं ना कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? अरे आपने जो सर्वशक्तिमान का जो मायना बनाया, उसी से अल्लाह क्रिएटर ना साबित हो गया। जो आपने मायना बनाया उसका, उसी से ना साबित हो गया क्रिएटर। पहले उससे तो साबित करें, फिर अगले मायने पे चलेंगे। हम आगे आपने चल बोला रहे कि हैं वो ना कुछ अभी भी आपसे, कर आपका सकता जो है। ईश्वर है वो आपने बोला, डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? असीम जी, आपने बोला कुछ भी कर सकता है, ऐसा चलो पत्थर बना चलो देगा जो खुद ना उठा चलो, पाए। अब ये आराम से बात ना करेगा, इसकी जहालत हम अभी दिखाते हैं। अरे आराम से लोडेड बात कर रहा हूँ भाई, मैं तो हंस हाँ, के बात कर रहा लोडेड हूँ, कैसी बात कर लोडेड रहे हो। लोडेड क्वेश्चन जानते हो? लोडेड क्वेश्चन क्या होता है? चलो एक मिनट, देखो, फिर वो रोक दिया, माइक म्यूट ना करे, देखिए। एक मिनट, आप आप बीच में ना बोले ना, आपसे बात हो गई ना, आपका सवाल आ गया ना, आप ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया, ठीक है? नहीं, आप जवाब दे दें, मैं तो कह रहा हूँ आपके पास हमसे हो इतने में गया, जवाब हाँ, दे दें। हम अभी वही कह रहा हूँ मैं कि आप, यानी हो आप गया ये ना कह रहे आपका हो कि सवाल। आपका जो ईश्वर है वो ऐसा हम्म। पत्थर उठा सकता है जिसको वो न उठा सके, आप बना सकता है, आपका मेरा जो ईश्वर ईश्वर है वो ऐसा नहीं, पत्थर बना सकता है? मेरा ईश्वर नहीं, मैंने बोला कि मेरा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, आप मैंने मायना नहीं आपका बताया। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, आपका ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, तो क्या आपका ईश्वर जो है वो ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो खुद ना उठा पाए? हाँ हाँ, तो मैंने वो जो बना सकता है? सर्वशक्तिमान, आप सुने ना, इसका जवाब सुन लें अब। हैं? आपका ईश्वर मैंने, सर्वशक्तिमान है ना? अरे मेरा जवाब तो सुनिए ना, वही तो सुन रहा हूँ, मैं हम्म जवाब ही दे रहा हूँ। हम्म। मैंने बोला कि मेरा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, फिर मैंने आपसे मायना पूछा, आपने बोला भाई कुछ भी कर सकता है। मैंने नहीं बोला कि कुछ भी कर सकता है, मैंने सर्वशक्तिमान का मायना नहीं बनाया कि कुछ भी कर सकता है। चले ठीक है, आप, एक सेकंड अजय भाई, आपने एक सेकंड बनाया अजय कि वो भाई, कुछ भी आप कर तो सकता है। ये आपने सवाल आपने आपसे सुने कहा सुने, पूछा है, कहा कि पत्थर मेरा बना के मीनिंग दिखाया गलत जो है, खुद ना उठा पाए। आपने कहा कि मेरा मीनिंग गलत है, आपने मेरे मीनिंग से एग्री किया ना, ऑल पावरफुल ऑल माइटी, ये आपने एग्री किया सिर्फ कि हाँ मैंने एग्री नहीं सर्वशक्तिमान किया, का ये मीनिंग मैंने होता है, सिर्फ सिर्फ मायना पूछा मैंने आपसे, मैंने एग्री और नहीं मैंने किया। माना बताया और आपने एग्री किया, मैंने मैंने मायना पूछा और उस पर सवाल पूछ दिया जब आपने मायना और बताया। आपने एग्री किया। आप ये बात नहीं किया आपके एग्री, ईश्वर की हो दिखाएं रही थी रिकॉर्डिंग, ना, रिकॉर्डिंग अभी दिखाएं तो जो अल्लाह एग्री की किया। बात ही नहीं हो रही, अभी तो भाई बात हो रही है आपके ईश्वर की जो क्रिएटर है। हमने तो अल्लाह को बीच में लाया ही नहीं, हमने पूछा आपसे कि आपका ईश्वर बताएं कैसा है, तो आपने कहा सर्वशक्तिमान, हमने उसका मीनिंग हाँ सिंपली बता दिया, सर्वशक्तिमान का मतलब होता है ऑल हाँ पावरफुल। आप हाँ, जो है बात को मान रहे हैं कि आपका जो ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान यानी ऑल पावरफुल है, ठीक ये है? ऑल पावरफुल का मायना आपने खुद अपने मन से गढ़ा, मैंने बोला ही नहीं ऑल पावरफुल। अच्छा तो क्या, तो अच्छा भाई, अगर आपको लग रहा है कि मैंने मीनिंग गलत बताई है तो आप बताओ कि सर्वशक्तिमान का मतलब ऑल पावरफुल नहीं होता है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, जब आपने बोला कि भाई कुछ तो भी कर ऑल सकता है। मतलब सर्वशक्तिमान का मतलब ऑल पावरफुल नहीं होता है? ना, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अच्छा चलो ठीक है, हम आगे चलते हैं, फिर तो हो गया बात खत्म। पहले तो पहले इसका आपको जवाब भाई तो दें, उसी वक्त क्या कह आपका देना चाहिए था पूछा। कि आप जो है ट्रांसलेशन गलत कर रहे हो सर्वशक्तिमान का। हम कह तो देते मैं भाई, ठीक है भाई, आप दिखा दो सर्वशक्तिमान का, थोड़ा हम डिक्शनरी चेक कर लें सर्वशक्तिमान का मीनिंग क्या होता है। हाँ आप भी अगर अष्टाध्याय से आप कह देख रहे हो कि लेना। मेरा मीनिंग गलत है तो आप दिखाओ किस डिक्शनरी से दिखा रहे हो आप। हाँ, अष्टाध्याय से देख लेना, अष्टाध्याय का आठवें नहीं आप आठवें डिक्शनरी अध्याय के दिखाओ मुझे कि सर्वशक्तिमान का डिक्शनरी में मीनिंग नहीं क्या होता होता है। है। ये सर्वशक्तिमान वेदों का शब्द है, और वेदों के शब्दों का अर्थ भाई ये अष्टाध्याय वेदों का नहीं, महाभारत। ये संस्कृत का शब्द है, ठीक है ना, ये अरे संस्कृत का वैसे शब्द है। संस्कृत में शब्दों के अर्थ अलग हो भाई जाते हैं। भाई अलग हो जा भाई सर, ये ये एक ये तो नया आ गया भाई, ये तो नया आ गया आसिम। अभी एक जन आया तो हाँ, डटा था कि अलग नहीं होता है, और ये भाई आ गया अलग करने के लिए, भाई तो उससे उनको मुझे रखना किसी और से चाहिए था क्या यहाँ पर। मतलब है। ऐसे तो बहुत सारे मुसलमान अलग अलग बातें करते हैं, मैं बोल रहा हूँ उनके वो बारे में छोड़ आपसे। दो, मुसलमान क्या करते हैं नहीं करते हैं, अभी आप हाँ, अपने पे रहो, अपने अपनी अपने पे रहो भाई। अपनी सीट पे बेल्ट बांध के रहिए अभी आप, ठीक है? हाँ, तो अपनी मुझे ये सीट पे बताएं, बेल्ट बांध के अभी रहिए आप, बात एक हुई मिनट सवाल खामोश आपसे, रहिए, एक मिनट आप खामोश रहिए। ठीक है? आपसे हो गया ना सवाल, फिर मैं कर म्यूट रहा हो हूँ, गए। देख रहा हूँ। चलिए, मेरी अच्छा आदत नहीं आसिम, म्यूट करना, लेकिन आपने आपको। 4 बार कर दिया। हाँ, तो मैं इसी वजह से कर रहा हूँ ताकि अब हो गया ना सवाल आपका, तो रुक जाइए एक सवाल मिनट। जी सवाल यही है। सर्वशक्तिमान का हाँ, तो मतलब रुक है जाइए। ओमनीपोटेंस, अच्छा सर, दिखाए कौन से व्याकरण में लिखा हुआ है, ठीक सिद्ध है? करें व्याकरण से मेरे को, अच्छा व्याकरण चलो, से सिद्ध करें। आपको व्याकरण भी दिखा, कौन से एक आचार्य ने इसका भाष्य किया, दिखाएं। तो आप बताएं क्या मीनिंग होता है उसका, आप आपके अपने हिसाब से बताएं बताएं। मैं बताऊंगा उसका मीनिंग, पर जो आपने जो मीनिंग गढ़ा है, ठीक है, कि वो कुछ हम्म। भी कर सकता है, तो मेरे को ये बताया ना, क्या नहीं अल्लाह ऑल ऐसा पत्थर बना के खा मैंने सकता है। एक मिनट हमने ये नहीं कहा वो कुछ भी, हमने कहा ऑल पावरफुल ऑल माइटी।
आपने कहा अच्छा ऑल पावरफुल है तो मतलब है कि कुछ भी कर सकता है, ये बात आपने कही थी, हाँ तो आपने कहा हाँ, आपने ठीक कहा है। हाँ, हाँ तो आपने कहा कि वो कुछ आपने भी कही कर ना ये सकता है, बात। आपने कहा चल ना कुछ भी कर सकता है वो, ठीक आपने ठीक कहा कुछ भी ठीक कर सकता ठीक, है। ये है डिक्शनरी हिनखोज.com, ठीक है, ये ये हिंदी कौन सा यानी कि डिक्शनरी है? डिक्शनरी। भाई आप डिक्शनरी है, अब बताओ ये गलत है तो आप अपना डिक्शनरी लो ना लाके, मैं तो दे रहा हूँ आपको रेफरेंस डिक्शनरी का। हाँ दिखाएं। इसके ऐसा अंदर 450 सर्वशक्तिमान का मीनिंग हुआ है, सर्वशक्तिमान का मीनिंग हुआ है ऑल माइटी, ठीक है। ऑलमाइटी हुआ है, उदाहरण कौन सा वही क्या परम मीनिंग है? सत्य सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है, ठीक है। गॉड ऑल माइटी ब्लेस यू। आप जो है आपको अपना डिक्शनरी का तो दे ही नहीं रहे हो रेफरेंस, हमने तो दे दिया, भैया आप तो दे संस्कृत नहीं के रहे हो। वैदिक व्याकरण का डिक्शनरी होता ही नहीं है। भाई आप अपने, आपके पास अगर कोई डिक्शनरी हो जिसमें सर्वशक्तिमान का मीनिंग इंग्लिश में ऑलमाइटी नहीं किया गया हो तो दिखाओ, और नहीं हो इंग्लिश तो का मान लो। अरे इंग्लिश में सर्वशक्तिमान का मतलब ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं उसके लिए। चल भाई, भाई यार अभी इसकी दूसरी पलटीबाजी दे लो। दूसरी चल पलटी पहले भाई कह रहा भाई था कि बहुत हो गया, बहुत ये वक्त इसका दिया। मीनिंग ऑलमाइटी नहीं होता, ऑल पावरफुल नहीं होता, अब कह रहा है कि सर्वशक्तिमान का कोई मीनिंग ही नहीं है इंग्लिश में। अरे यार अरे यार, बहुत ज्यादा वक्त दिया। आइंदा आइएगा आर्या भाई, अजय भाई, बहुत ज्यादा वक्त दिए एक एक लफ्ज को। मतलब इससे पहले भी एक जना है और डिक्शनरी के ऊपर बात कर रहे थे, हालांकि टॉपिक हमारा जो है कंसेप्ट गॉड इन इस्लाम के अंदर है, तो डिक्शनरी के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, फिर आप ये बोलते हैं कि उसका कोई माना ही नहीं कहीं पर। वाह, ये तो नया आ गया। तो उसको पहले क्लियर करें आप लोग, उसको क्लियर करके आए आप लोग। चले, थोड़ा सा ऑडियंस का भी दिमाग पक जैसा गया होगा, एक एक को इतना वक्त दे ले, तो अब मैं तेजी से वक्त ले रहा हूँ। असल में आसिम भाई टॉपिक आज है कि पोस्ट डिबेट एनालिसिस, जो इसकी वजह से कुछ लोग जुड़ भी रहे होंगे अपने बात रखने के लिए, तो मुसलमान भाई को मैं कहूँगा आप लोग भी जुड़ सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा खाली कर रहा हूँ स्टेज फटाफट आप लोगों के लिए। आइए अपने तासुरात रखिए, 3 घंटे होने वाले हैं और हम ज़्यादा वक्त दे रहे हैं अब ये नॉन मुस्लिम भाइयों को। सीधा सवाल करेंगे वही जो अतर भाई ने आज रखा है, वो सवाल का जवाब सही है तो भेज देंगे वापस से उनको, जाइए फिर दोबारा आएंगे। ठीक है, तो अतर भाई आप रेडी रहिए उस सवाल के लिए, अगर कोई ऐसा बंदा आता है तो बस उतना ही काफी हाय, है। हेलो जी, प्राउड इंडियन। जी। अच्छा, आप भी जो है वो आर्य समाजी है, सनातनी है? नहीं 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 नहीं, मैं आर्य समाजी नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में 2 शब्द बोलना चाहूंगा। उसके बाद आपके सवालात जो भी होंगे, क्योंकि मुझे 2 मिनट चाहिए, ज्यादा नहीं। जब मैंने कसम खाई थी, मतलब अपने देश के लोगों के लिए रक्षा करने की, तो मेरे लिए सब धर्म डिसाइड हो गए थे पीछे, है ना। मेरे लिए सिर्फ पब्लिक जो है ना हमारे देश की, हिंदुस्तान की, इंडिया की, वो मायने रखती है। और कोई धर्म, कोई पंथ मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो मेरे छोटे से चंद सवालात हैं मुफ्ती जी, क्योंकि जहां तक मेरे मित्र हैं जो आपको सुन रहे हैं मेरे साथ यहाँ बैठे हुए ठंडी में, कैंप में, और ये लोग जो चाहते हैं, ये प्राउड जानना इंडियन साहब, चाहते इस हैं। पे ना एक क्वेश्चन है, बेसिकली एक जी क्वेश्चन है जी, पूछिए कि जी, क्या पूछिए। क्या आपके लिए, आप उस इंडियन के लिए भी जो है, आप उस इंडियन के साथ भी खड़े होगे जो जालिम है, देखिए, मैं जिसको आपको एक बात जिसको बताता जिसको हूँ। पता हो गया कि जो हम्म, अधर्मी इंडियन है, जो हम्म, धर्म का नाश कर रहा है, क्या आप उसके साथ भी जी। खड़े होगे? मैं इसके लिए आपको एक बड़ी प्यारी सी बात कहूंगा, आप सुनिएगा। जब हम लोग जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं ना, यहाँ पे हमें पता नहीं चला कि देश के अंदर चल क्या रहा है, ठीक नहीं है। वो एक अलग हमारे बात है। लिए, आप वो मैं अलग बात है। एक बात सुनिए, तो सुन तो लीजिए सर, आप सुन लीजिए। आप कौन साहब बोल रहे हैं? जी आसिम बोलिए बोलिए, इफ्तिखार मैं जी? आसिम बोल रहा हूँ, आसिम हाँ बोलिए। जी, आसिम जी, देखिए होता क्या है ना आसिम जी, कि जब हम यहाँ पे खड़े होते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता कि देश के अंदर हो क्या रहा है। वो धर्मी हो, अधर्मी हो, हट धर्मी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अच्छा एक चीज से फर्क पड़ता है कि वो हमारे देश का इंसान है ना। अच्छा। जैसे अजमल कसाब की अगर मैं बात करूं, अजमल कसाब को जब यहाँ पे इंडिया में पकड़ा गया था, आतंकवादी है बहुत बड़ा। अजमल अजमल जब कसाब को छोड़ते हैं, ठीक है, वो एक नहीं मिनट, पाकिस्तान नहीं, का है, हाँ मैं पाकिस्तान को लेट मी, भी बीच में मैं अपनी लेने कंप्लीट, मैं नहीं अपनी नहीं नहीं कंप्लीट कर नहीं लूं। नहीं नहीं, एक अरे मिनट उसको छोड़ एक दे, मिनट। अब आपने उसको बात छोड़ अपनी दे। कंप्लीट कर लिया, पॉइंट आ गया आपका। हम्म आपने कहा कि मैं हर यानी इंडियन के साथ खड़ा होऊंगा जो गरचे वो हम्म जालिम ही क्यों नहीं हो, यानी कि आप एक बलात्कारी इंडियन के साथ भी खड़े होगे। आप जो है हम्म। एक जो दूसरे जो टेररिस्ट इंडियन होगा, आप ऐसे इंडियन के साथ खड़े हो जो कि खालिस्तान की बात करता है, वो भी इंडियन ही है लेकिन वो खालिस्तान की बात करता है। नहीं, वो इनके ऊपर भी कोई जुल्म करेगा, इनके इनके साथ भी कोई कुछ करेगा तो वो इंडियन है, उनके लिए कोई मसला नहीं। तो ये सजा कैसे दोगे फिर आप किसी को? आप फैनेटिक मुझे नेशनल। म्यूट कर देंगे सर, ठीक है। अगर आप तो म्यूट कर आप देंगे, आगे मुझे क्रॉस बोलने का करेंगे तो मौका म्यूट करना नहीं पड़ेगा देंगे। असल में। एक मिनट में उतार भी सकता हूँ, क्योंकि स्टेज जो है ना, वो सवाल जो आपने रखा है वो सुनना। आप लोग में ठीक है। ये बीमारी क्यों है कि आप अब्दुल्ला लोग? अब्दुल्ला भाई, हाँ ये ना फैंसी फैंसी वर्ड जो है ना बड़े अच्छे लगते हाँ हैं लोगों को, आ जाते हैं एकदम एक स्टेटमेंट, फैंसी स्टेटमेंट लेके। हाँ, अभी तो इनसे एक मुझे दूसरा सवाल होगा कि एक ऐसा टेररिस्ट जो इंडियन है और इंडियन लोगों को ही मारता है, क्या ये उस टेररिस्ट के साथ भी खड़ा होगा? तो आने ये दें, सवाल आने दें, आप, आने दें। मैं आने दिन लूंगा,
ये पाकिस्तान इंडिया बिल्कुल ना करे हमारी स्ट्रीम पर, अगर मैं मना कर चुका बस हूँ, कोई भी इंडिया करे, भर ही चाहे रहे बस। मुस्लिम, हाँ चाहे नहीं, नो मैं मुस्लिम, पाकिस्तान इंडिया नहीं कर रहा हूँ सर, मैं पाकिस्तान हाँ इंडिया नहीं कर रहा हूँ। आप बताएं देखिए, प्राउड इंडियन जो साहब, एक आपका मिनट आप स्टेटमेंट आ खामोश गया, रहो। आपका